नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। मैं अंकिता नौगाई आ चुकी हूँ अपनी अगली नई वीडियो में, जो कि अगली नई वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी दिन के 1 बजे से। फिलहाल अभी मैं खाना पीना बना रही हूँ। अभी मैंने अपना थोपड़े पे अपना मेकअप नहीं किया है, जो कि 2 ही मेकअप तो मेरे वैसे होते हैं। और आज मैंने फिलहाल गले में भी कुछ नहीं पहना था। अभी जाती हूँ नीचे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा मुझे अपना गला, क्योंकि हमारे घर में थी शादी, तो इसलिए वो निकाल रहे पहन रहे, निकाल रहे पहन रहे, ऐसे ही कर रहे थे, चेंज कर करके कभी कुछ पहन रहे कभी कुछ पहन रहे, तो मैं गले में भूल गई। और वो अभी स्वेटर नहीं पहनी हुई है, तो इसलिए गला बेकार लग रहा है। तो अभी मैंने कहा पहले खाना ही बना लेती हूँ, उसी के बाद जाती हूँ नीचे, तब मैं आराम से लगूंगी अपने। अभी बच्चों को लेने जाऊँगी आज स्कूल, क्योंकि आज से बच्चे स्कूल जाने लग गए। और मेरी तो हो रखी हालत खस्ती जुकाम से, क्योंकि शादी के बाद जो फैशन निकला है ना तो वो अब जुकाम के रास्ते निकल रहा है फैशन। तो अब मैंने यहाँ तो कर दिया, मैंने सारा साफ़ सफाई, मेरा ऊपर नीचे काम तो हो गया। कल तक तो मेरा घर ऐसा हो रखा था, मतलब आज सुबह तक तो ऐसा हो रखा था कि है पता नहीं कहाँ आ गए हम कबाड़ खाने में। क्योंकि मेरे नीचे घर नीचे वाले मेरे कमरे में तो इतनी गंदगी हो रखी थी, क्योंकि मैंने जो चीज़ जैसे चूड़ी वगैरह चेंज करी तो वो भी टेबल में फैला दी, कपड़े चेंज करे वो भी कुर्सी में रख दिए, कुछ पार्लर में रख दिए। पार्लर का मेकअप वगैरह जैसे कर रहे थे हम लोग, तो उसको भी फैला दिया। तो मेरा पूरे मेकअप किट वगैरह सब फैल रखी थी। कस्टमर भी आके डर रहे कि ये क्या कर रखा है तूने। मैं तो उनको कस्टमर को तो मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा तूफान आया था ना, मैंने कहा तूफान आ गया, सब उलट पुलट हो गया। क्योंकि कस्टमरों ने मेरा घर कभी ऐसे देखा नहीं है जैसे मैंने इन 2-3 दिनों में करा है ना। मेरे जेठ की शादी, वो बेटे की शादी थी, है ना। और इतना घर उनका हो रखा होगा गंदा, उनसे ज़्यादा हमारा हो रखा गंदा। क्योंकि होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, हमें जल्दीबाजी में हम काम करते हैं, कभी भी हम पहले से सोचते नहीं है कि ये करेंगे वो करेंगे, वो पहनेंगे ये पहनेंगे। अचानक अचानक जो सोचना होता है ना, उसमें बहुत फैलान होती है। वैसे तो होता ही है, हर चीज़ में फैलान होती है, पर ज़्यादा जब अचानक अचानक करो काम को तब ज़्यादा फैलान होता है। मेरे पूरे घर में ऐसा हो रखा कि जैसे मेरे वहाँ जेठ जी के घर के सारे यहाँ आ रखे होंगे जैसे इस वाले घर में। पर ऐसा था नहीं, है ना। यहाँ तो कोई ऐसे आए नहीं, हम ही जा रहे थे, क्योंकि उनका घर थोड़ा सा आगे है ना, पास रहता, और पास रहता तो क्या पता आते भी, पर थोड़ा सा आगे है। तो लगे पड़े हम अपने अपने काम पे। मेरे देवर तो बाहर खराटे मार रहा है अभी फिलहाल। मैं दिन का खाना बना रही हूँ, लगा लो एक, मैं बोल रही 1 बज गई, मतलब 1:15 हो गया है अब, तो अभी तक वो खराटे ही मार रहे हैं। क्या खराटों की आवाज़ आ रही है उनकी, सुर्र सुर्र कर रहे हो क्योंकि सब किसी की भी नींद पूरी नहीं हो रखी है, वो तो खैर सो ही रखे। पर अब हम भी क्या कर रहे हैं, जैसे मेरे को तो जुकाम लग रखे थे, दवाई खा के तो मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी मैं थोड़ी देर में छत पे चली गई, कपड़े उपड़े धोए मैंने, झाड़ू पोछा उछा करके, और छत में जाके मौसमी खाने लग गई। अब मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं सो जाऊँ बस, है ना। क्योंकि होता है जब ये जुकाम की दवाई खा लेते हैं ना, तो इससे नींद आती है, बहुत गंदी वाली नींद आती है। तो सोच तो मैं यही रही थी कि सो जाती हूँ, फिर मैं कहा नहीं, पहले सारा काम निपटा के तो आराम से लेटूँगी, मौका मिलेगा लेटने का तो आराम से लेटूँगी। आज मैंने बाल भी नहीं धोए, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा था। मैंने कहा फिर मैंने डांट खानी है, तो मैं धोती नहीं हुआ, तब भी नहीं, वो खाने चली गई मौसमी खाने। मैंने कहा किसी ने बोला कि जुकाम लगता है तो खट्टा खाना चाहिए, मतलब खट्टा, पर खट्टा ही तो नहीं थी मौसमी, तो मीठी थी। पर खा ली मैंने, देखा जाएगा। मैंने कहा दवाई तो खा ही रही हूँ दवाई के साथ साथ वो भी खा लो, है ना। घरेलू नुस्खे पहले कहते थे, कि पहले के लोग यही कहते कि खटाई खा लो। जब जुकाम लगती थी तो हम दवाई लेने नहीं जाते थे, खटाई लेने जाते, खटाई बनाते थे। तो अब मैंने कंघी भी नहीं कर रखी है। बन चुकी है मेरी पालक पनीर बना रखी है मैंने बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए क्या, सबके लिए पालक पनीर है। क्या मस्त तरीके से खोल रहा है। अब बाद में हो गया पानी ज़्यादा, ये बना रही हूँ पालक पनीर, क्योंकि हम चावल के साथ खाएंगे ना, तो कुछ पतला ही। वैसे तो मम्मी पापा रोटी खाएंगे, उनके लिए मैंने रोटी बना दी, क्योंकि मैंने स्कूल जाना है ना, तो मैंने उनके लिए भी बना के रखी। अभी जस्ट अभी बनाई है, अब पापा आने वाले हैं,
5 मिनट में पापा, 5-7 मिनट में आ जाएंगे पापा। मैं भी इतनी देर में अपना सारा काम निपटा दूँगी, मतलब ना बच्चों को लेके फीस वूस जमा करके, क्योंकि आज फीस जमा करनी है, क्योंकि इतने दिनों से छुट्टी थी, मैंने गई नहीं, ऑनलाइन मैंने करी नहीं करते। बाकी सारा तो मैंने कर दिया था, सफाई वगैरह। अब मैंने फिर बनाया था आंवले का अचार अपने लिए, क्योंकि जो हमारा था, जो मैंने करा था तो वो ख़त्म हो गया था। अभी मैंने पहले बनाया था, उसने मेरे बड़ी सास के लिए बनाया था, वो वहाँ लेके गई थी। इसमें तेल सिर्फ जैसे तुम सब्जी में डालते हो ना, उतना तेल लगता है बस। और नहीं तो सब्जी से अगर ज़्यादा से ज़्यादा डालना तो जैसे 2 बार की सब्जी, इतना तेल डालना, ज़्यादा तेल नहीं डालना। इतनी ही तरीके से बनता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो ना ये आंवले का अचार बनाना भी। पहले मुझे आता नहीं था बनाना, तो मैंने अपनी सास से देखा कि मेरी सास ने कैसे बना रखा है। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत तो देखा था, अपनी कलाकारी भी करी। पहले अपनी सास की कलाकारी करी, 2 बार वैसे में बनाया, और तब 2-3 बार मैंने ऐसे बना दिया, जो मैंने यूट्यूब की कलाकारी देखी उसमें से देख देख के। और मेरा फेस देखना कितना फट गया है, कितना खुरदरा खुरदरा हो रहा है, क्योंकि मेरे को कोई क्रीम तो सूट करती है नहीं। लगा दूँगी तो बस थोपड़ा मेरे अंडे, थोपड़े में अंडे निकल जाएंगे, तो फिर कोई क्रीम भी नहीं लगा सकते। चावल में पानी ज़्यादा हो गया तो सीटी मारे सुई। फिलहाल मैं पहले स्वेटर पहन लेती हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो ये कर दिया है मैंने अपना मेकअप सेकअप। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब 2-3 ही चीज़ करती हूँ, पर कर दिया मैंने। पहले स्वेटर पहनो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। क्योंकि मैं थोड़ी देर ना धूप में चली गई थी, तब मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है। जुकाम तो हो ही रहा है, पर तब ज़्यादा ठंड लग रही है। अब मैं पहले अब जा रही हूँ मैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल, इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ स्वेटर। ये बनाई है स्वेटर मेरी भाभी की मम्मी ने। बनाई थी ये उन्होंने मेरी मम्मी के लिए, और मेरी मम्मी पे हो रही थी ढीली ढीली। तो क्या हो रही थी, मतलब मैं ले आई, मुझे अच्छी लगी, मैं ले आई। मैं कहा मुझे दे दे। बनाई उन्होंने अपने समधन के लिए थी, पर लेके मैं आ गई, क्योंकि हाथ की बनाई हुई स्वेटर बहुत अच्छी होती है, गर्म होती है। देखो कितनी सुंदर स्वेटर बना रखी है उन्होंने, पूरे बाजू की। मैं पहले अपनी चेन पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरा गला लग रहा है खाली, पूरा पता मैंने यहीं पर ही है, तो यहीं उतार के चली गई थी मैं इसको। तो पहले गले, आई ठंडा, कितनी ठंडी हो रही हो। दबा देती हूँ, नहीं तो बाल फंसाती है ये बहुत। तो बस ऐसे गले में छोटा सा रहेगा, हो गया काम। अब गला भी बेकार नहीं लगेगा, क्योंकि आज मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना अभी फ़िलहाल, क्योंकि उसको निकालना पड़ेगा, और निकालने का मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है स्कूल जाने का। इसको भी रख लेती हूँ सर पे, क्योंकि जुकाम हो रखा है ना, बहुत ठंड लग रही है। जुकाम के कारण ठंड भी लग रही है, फिर प्लस मैं नीचे हूँ ना, धूप में ऐसे आके नीचे आके बहुत ही ज़्यादा लग रही है, क्योंकि धूप मस्त हो रखी है चटाक सी। अब इसको ऐसे लेके जाऊँगी मैं, ऐसे जाएंगे देसी बहू बन के। तो चलो अब मैं चलती हूँ स्कूल। कर दिया मैंने पार्लर की लाइट बंद। अब जाती हूँ अपने कमरे में, लेती हूँ फीस कार्ड, अब भगती हूँ। फीस कार्ड में पहले ही टोटल करके रख देती हूँ मैं। और सुबह मेरे कमरे में यहाँ जगह ही नहीं थी, ना टेबल में जगह थी, ना यहाँ कुर्सी में, ना मेरे बेड में। तो अब फिर मैंने एकदम चकाचक कर दिया अपना कमरा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है फैलाना। मैंने 2 दिन नहीं किया ना, तो मुझे पता है कि मेरे सर पे कितना बोझ था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा बोझ है। वहाँ पे भी सारा फैल रखा था, पूरी स्लैब, नीचे वाली स्लैब पे। अभी वहाँ तो बैग वगैरह आएंगे, पर पूरा गंदा फैल रखा था। तो चलो हमें जाती हूँ अपने बच्चों को लेने के लिए। तो ये हो चुका था हमारा दिन के खाने पीने के बाद मैं तो सो गई थी, आराम किया था मैंने तो, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह थक गई रखी थी। थक क्या रखती, एक तो मैंने दवाई खा रखी थी ना जुकाम की, तो उससे ना नींद आ रही थी मुझे बहुत ही ज़्यादा। मैं तो
बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, चाय पी और उसके बाद दोबारा सो गई। 5 बजे फिर सो गई। टाइम देखा मैंने 6 बज गए। मैं गई भगवान क्या हुआ था ये। चाय पीने के बाद मैं ऐसे सोई। पहले तो खाना खाने के बाद मतलब 3 बजे के आसपास में, 3 बजे मैं फ्री हुई, 3:15 बजे के आसपास मैं सो गई। फिर 4 बजे उठी, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई। उसके बाद मैंने चाय पी 4:30 5 बजे तक। 5 बजे तक फिर मैं चाय पीते पीते फ़ोन देखती थी। 5 बजे के बाद मैं फिर सो गई और ऐसी सोई कि सीधे 6:05 पे मेरी आँख खुली। एक बार 5:30 बजे खुली और उसके बाद तो खुली ही नहीं। फिर सीधे 5:30 वो मतलब 6:05 पे। मैं कहा बेटा आज तो गए बच्चे, आज तो हो गया। वैसे तो ले आते हैं बच्चे को, पड़ोस में है वो ले आते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी जाते हैं। जब जो पहले चला जाए वही ले आता है। ऐसा वो तो ईशू तो है नहीं, पर तब भी एक और रहता है। तो ये आ चुका है नीचे से साइज से काम कंप्लीट करके। मम्मी पापा को पानी चाहिए। पानी नहीं बोला हमारे घर में। अभी जब ऊपर से गए तब क्यों नहीं लेके गए पापा? पता नहीं। इसके पापा बहुत वो है, क्या बोलते, राजा महाराजा। मोदी है वो, अगले प्रधानमंत्री मेरे हस्बैंड बनेंगे। प्रधानमंत्री इतने बिजी रहते हैं, अपने लिए पानी भी लेके नहीं गए वो नीचे, है ना। तो चलो मैं अब लेके जाती हूँ नीचे पानी। यहाँ ऊपर का तो मैंने कर दिया काम। रात का भी हमने खाना पीना खा पी के अब साइड हो गए। स्कूल का काम हो गया। स्कूल का हाँ थोड़ा सा बचा। काम कंप्लीट करो, चलो नीचे जा। वो कितने शब्द लिखे। तो अभी मैं फिलहाल पहले पानी करने लगी हूँ गर्म। इंडक्शन में रख दिया मैंने पानी। अब गर्म पानी लेके ही जाऊँगी। हाँ, सुबह इस कमरे की हालत मैंने मस्त कर रखी थी, अभी ऐसे हो गई। फिर कोई भी चीज़ जगह पे नहीं रहती है, तो फिर कल के लिए फिर मेरे लिए वापस वैसे ही इतना ही काम हो जाता है। घर साफ ही नहीं रहता है मेरा, पता नहीं क्या है इस घर पे। जितनी भी सफाई करो, यहाँ है, नीचे है, ऊपर है। नीचे बच्चों ने अभी वो कर रखे होंगे, क्या, पेंसिल के छिलके। वापस बैठ गए मैं वापस बिस्तर में। जब तक पानी गर्म, नीचे बच्चों ने पेंसिल के छिलके कर रखे होंगे। पेंसिल को छिल के उसको बिस्तर में गिरा देते हैं। और यहाँ वो देखो, वहाँ जैकेट निकाल के फेंक दिया। उसको बोला तरीके से रख ले, और साथ में बबूले फुलाने वाला कुर्र कुर्र करके। मैंने अभी बस बिस्तर फोल्ड करा, दोनों के दोनों ने फिर फैला दिया। पर अब नहीं कर रही मैं फोल्ड, क्योंकि अब मम्मी पापा आने वाले हैं। मतलब अभी तो क्या, अभी तो है आधा घंटा, अब आके वो सोएंगे ही। बाकी इधर तो जो उन्होंने फैला रखा था वो तो मैंने कर दिया साफ, टेबल वगैरह रख दिए ठीक। पर ये ऐसे ही करते हैं, ऊपर है तो ऊपर गंदा, नीचे है तो नीचे गंदा। बिस्तर नहीं करते हो मेरा नीचे गंदा, क्योंकि उनको पता है कि मम्मी को गुस्सा आता है, इसलिए बिस्तर नहीं करते हो। पर हाँ, नीचे तो कूड़ा करते। नीचे क्या, स्टडी टेबल से लेके और पूरे नीचे में ऐसे मैंने नीचे भी दरी बिछा रखी है, पूरे उस पर वो चिपका देते हो अपने पेंसिल के छिलके। कहीं कागज़ काटेंगे, कहीं कुछ करेंगे अपने स्कूल के काम करते करते। बहुत हो रहता है फैलान का उनका। तो अभी जा रही हूँ मैं नीचे, देखती हूँ। आज मैंने सुबह सुबह उसका दांत तोड़ा है ना, तो आज वो मेरे सामने ना ज़्यादा देर अपने दूसरे दांत को दिखाने नहीं आ रहा। मैंने कहा दूसरा दांत भी दिखा। उसके नीचे वाले 2 दांत टूट गए। एक मैंने अभी पहले तोड़ा था बीच में, और एक मैंने आज तोड़ दिया सुबह। जो पहले वाला टूटा था उसको तो हमें पता ही नहीं चला था, क्योंकि उसके पीछे से तो दांत आ भी गया था। और तो मैंने एक दिन इसको खाना खाते समय देखा, मैंने कहा यार तेरे दांत ऐसे क्यों, कैसे हो रखा है, इतना गैप तो मेरे दांतों में भी है, पर उसके दांतों में ज़्यादा गैप था। मैंने कहा ऐसे कैसे गैप हो रखा है तेरे दांतों में। देखा मैंने हाथ लगा के, तो इतना हिल रहा है वो। पकड़ा मैंने उसको, पहले दिन तो उसको डर लग रहा था मेरे को दिखाने में, कि पता नहीं क्या करेगी, कैसे करेंगे, क्या होगा। पहले वो दर्द 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 कर रहा था, बाद में मैंने पटाख से तोड़ दिया ना उसमें। मेरे का दर्द हो रहा, कह रहा अब नहीं हो रहा खाने में दर्द। तो आज सुबह सुबह स्कूल जाते समय मैंने उसका वो दांत तोड़ा, क्योंकि वो ना फिर खाना नहीं खा पा रहा था। ये फ्रेंड का ही है ना, तो चबा नहीं पा रहा। वो कह रहा यहाँ डालो, यहाँ डालो। तो यहाँ कैसे डालेंगे, जाएंगे तो यही सही ना। वो कह रहा सीधे यहाँ डालो। तो मैंने सुबह सुबह उसको नाश्ता वगैरह कराने के बाद, स्कूल जाने से पहले, जस्ट पहले, उसका दांत स्वाहा कर दिया। तो फिर वो रोने लग गया, क्योंकि उसको दर्द हो रहा, क्योंकि वो हिल तो रहा था, पर वो उसको जो पीछे वाला जो
सपोर्टर दांत आ चुका है, जो पीछे से परदत्ते जिसको बोलते हैं, पीछे से टेढ़ा दांत जो निकल गया है, उस पर अटक रहा था वो, तो टूट नहीं रहा था। मैंने 2 बार करी पटाख से, मैंने कहा दे मेरे हाथ में। पर ये है कि हाँ, थोड़ा सहन शक्ति तो है वो उस पर, पर बिना गुस्सा करे नहीं करता। तो रोने लग गया था स्कूल जाते समय तो। मैं कहा रो मत, अभी ठीक हो जाएगा। स्कूल से आके मैंने उसको पूछा दांत में दर्द तो नहीं, कह रहे नहीं अब नहीं हो रहा, उसी टाइम ही हो रहा था। मैंने कहा ठीक है फिर। तो चलो मेरा पानी हो चुका है गर्म, मैं जा रही हूँ पानी लेके नीचे, बोतल में रखती हूँ पहले पानी, फिर जाती हूँ नीचे। चलो फिर मिलती हूँ फिर आपको अगली ब्लॉग में, अपने अगले नए ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाऊंगी फिर, मतलब सुबह दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी फिर कहीं और जाने का, मतलब भंडारा दिखाऊंगी आज का। आज है मेरी मतलब कल है मेरी मामी ससुर के घर में भंडारा, हवन है। हवन में तो मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि बच्चे स्कूल रहेंगे। तो दिन में जब जाऊँगी मैं भंडारे में, तब भंडारा दिखाऊंगी, तब उनका घर भी दिखाऊंगी कैसा है। उन्होंने अभी नया घर लिया ना, इसलिए वहाँ पे हवन और भंडारा है। तो चलो मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।